नमस्कार, स्वागत है आप सभी सम्मानित सदस्यों का आपके अपने YouTube चैनल ध्रुव एकेडमी में। दोस्तों, मैं अजय आदित्य आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ समय अपना देंगे और हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस बारे में हम जो ये वीडियो लाए हैं आपके लिए, ये जो देखेंगे UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो आपके लिए प्राथमिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है और जिसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग जानकारी पे चर्चा करेंगे। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ ही मिनटों में आपको जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ करीबी मित्र और बंधु लोग जो हमसे पूछ रहे थे बार बार फ़ोन पर, कॉल पर और मैसेज करके कि नहीं आप बताइए सर कि PET जो हो रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का, उसमें हमें क्या योग्यता होगी, क्या अर्हता होगी, तो उस संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। तो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भाई बंधु बैठे हैं और आप लोग हमें डिजिटल माध्यम से देख पा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से इस कोरोना काल में चल रही होगी। आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए आप बात करते हैं कि UPSSC के माध्यम से जो आपकी PET की परीक्षा आई है, यानी ये है क्या PET। तो पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि यानी UPSSC का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश का एक आयोग है। उत्तर प्रदेश का जो ये आयोग है UPSSC, ये आपको जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसियाँ होती हैं इसके माध्यम से कराई जाती हैं, इस आयोग के माध्यम से। और जो इस बार की जो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, जो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, वो इस समय PET है। तो पहले हम लोग चर्चा करें कि यानी कि UPSSC होता क्या है। तो दोस्तों, UPSSC पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये होता है यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट। दोस्तों, हम लोग अभी सारी विस्तृत चर्चा करेंगे कुछ ही मिनटों में। सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, सिलेक्शन कमीशन होता है। तो दोस्तों, इस पे हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं यानी कि उत्तर प्रदेश का जो ये आयोग है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। क्या? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसके माध्यम से जो दोस्तों ये नोटिफिकेशन दिया गया है इस बार का जो PET जिसे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन 25 तारीख से किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से आप लोग देखेंगे जो इस बार का जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो है PET कराया जाएगा। PET का मतलब तात्पर्य क्या होता है, यानी PET होती क्या है। तो PET के बारे में लोग दोस्तों हम लोग देखेंगे इस बार जो परीक्षा की जा रही है PET के माध्यम से हम लोग यानी कि 52,000 पदों के लिए अधियाचन दिया गया, यानी 52,000 जो पद उत्तर प्रदेश में होंगे उसमें समूह यानी कि ग्रुप C से संबंधित होगा, यानी ग्रुप C से जो भी पद होते हैं उससे रिलेटेड उनका इसके माध्यम से यानी कि PET के माध्यम से ही उसे आपको एलिजिबल बनाकर 2 स्तरीय परीक्षा में शामिल किया जाएगा, यानी दूसरे चरण के लिए। यानी तो इसमें देखेंगे टियर सेकंड के लिए। तो पहले आपको PET पास करना होगा। आखिर ये PET होता क्या है, तो PET पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो PET जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसका कंडक्ट करा रहा है, जो एग्जाम करा रहा है PET, और PET के बारे में हम लोग चर्चा करें तो PET ठीक उसी तरह है जैसे कि आप देखेंगे कि यानी कि जो शिक्षक भर्ती में जो आप देखते हैं यानी कि टेट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सुपर टेट के लिए एलिजिबल माना जाता है, आप उसके बाद चयनित होते हैं। तो उसी तरह ठीक है, जैसे आप TET देने के बाद ही आप सुपर टेट देते हैं, इसी तरह आप PET देने के बाद ही एलिजिबल होंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो ग्रुप C यानी कि देखेंगे समूह का की जो भी वैकेंसी होंगी। तो कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि आपको अगर उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है उसमें अगर आपको सम्मिलित होना है ग्रुप C में कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उनके लिए एलिजिबल आप कब होंगे, जब तक कि आप क्वालिफाइड होंगे PET तक। ये PET जो इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल के लिए वैध होगा। जैसे टेट आप देखते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल या आजीवन होता है, उसी तरह PET का भी आप लोग चर्चा करेंगे। तो PET भी यानी कि जो उत्तर प्रदेश में होगा, इसका मतलब ये देखेंगे PET का होता है फुल फॉर्म जो देखेंगे आप यहाँ पे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या? एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब इसका होता है प्राथमिक अर्हता परीक्षा। इससे पास करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे अगले चरण के लिए। ठीक, आइए और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा और इसकी जो देखेंगे कि क्या परीक्षा की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे PET में। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जो PET का जो परीक्षा होगी यानी कि इसे देखेंगे तो इसका जो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है यानी कि 25 मई से स्टार्ट कर दिया गया है और ये कब तक चलेगा, तो ये देखेंगे कि यानी कि जून 21 तक। कितना? जून 21 तक। और विशेष स्थिति में अगर आप देखें आपके फॉर्म में कोई एरर होता है यानी कि आप कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, कोई मिस्टेक है उसे संशोधन कराना चाहते हैं, तो ये आपका 28 जून तक करा सकते हैं। उम्मीद है कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर बाई मिस्टेक कोई गलती होती है तो आप 28 जून तक इसे करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, आइए सूक्ष्म स्तर में हम लोग इसी तरह जानकारी देखेंगे कि इसके बाद जो देखते हैं कि यानी कि
इसमें कितना समय अवधि होगी, क्या परीक्षा की प्रणाली होगी, तो परीक्षा प्रणाली में हम लोग देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि पीटी का जो परीक्षा होगी ये 100 और 120 मिनट के होंगे। कितने? 120 मिनट के होंगे। और उसके बाद देखेंगे कि 120 मतलब 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के पेपर आपके लिए हैं। और इस 2 घंटे में आपको ये 100 नंबर के क्वेश्चन है, इन्हें टारगेट करना और टारगेट करके आपको उसमें जितना मेरिट बना सकें। अब प्रश्न बनता है कि इसमें क्या ये हमारी जो द्विस्तरीय परीक्षा होगी, यानी कि सेकंड, यानी कि जो दूसरी परीक्षा होगी उसके लिए क्या ये नंबर अंक ये जोड़े जाएंगे? तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपको अर्हता के लिए एलिजिबल कर रही है, यानी कि ये एक पैमाना है, इसे आप क्वालिफाई करना है बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा बस एक सर्टिफिकेट होगा जो 1 साल के लिए वैलिड होगा पेट के नाम पे, और उसके बाद अगर ये आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे अगले, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी वैकेंसीज होंगी। अब आता है सवाल कि इसमें कौन कौन से पद आते हैं, देखेंगे कि पद कौन कौन से आएंगे। तो देखिए ग्रुप सी में, यानी समूह ग से संबंधित जितने भी आपको पता है जितने भी पद होंगे सभी आएंगे, जिसमें देखेंगे आपको लेखपाल भी आएगा, ग्राम विकास अधिकारी आएगा, युवा विकास अधिकारी आएगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर होगा, क्लर्क होंगे। ये सब जितनी वैकेंसी ग्रुप सी की होती हैं वो सभी इसमें आने वाली हैं। ठीक। और कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि नहीं इसमें कितने दिनों की वैलिडिटी है, यानी कि तो सिर्फ 1 साल के लिए, फिर हर साल पे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, 1 साल के लिए आप वैलिड हो जाएंगे, यानी जिस दिन से इसका डाटा आपका मतलब क्वालिफाई होने के बाद अपलोड होगा उसके 1 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो उसके बाद देखेंगे, आइए हम लोग जो आयु है, आयु में क्या है, आयु की बात करते हैं। तो आयु में दोस्तों देखिए इसमें 18 से 40 साल तक, यानी कि अगर आप न्यूनतम आयु जो है 18 साल पूरी कर लिए हैं और मैक्सिमम 40 साल के बीच तक हैं तो आप इसके लिए अर्ह हैं, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपकी जो योग्यता है यानी कि 10th है, 10th है या 12th। आपको ग्रुप सी में यानी कि समूह ग में जो वैकेंसीज देखने को मिलती हैं ज़्यादातर इसमें देखेंगे क्वालिफाई जो होता है, यानी क्वालिफिकेशन जो होता है वो 10th होता है और 12th होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वालिफिकेशन होगा और 18 से 40 साल तक की आयु होगी। ठीक, आइए अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसका पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है विधिवत दिया हुआ है, इसका सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, इसके सिलेबस संबंधित कितनी जानकारियाँ हैं, सब पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको देखेंगे हिस्ट्री से, क्या हिस्ट्री यानी कि इतिहास से है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे है, उसके बाद देखेंगे भूगोल से है, भूगोल से है, फिर उसके बाद देखेंगे कि राज्य व्यवस्था से है, फिर इसमें देखेंगे दोस्तों आप आएंगे आपका हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों यानी कि रीजनिंग है, मैथ है, और उसके बाद यानी देखेंगे कि करंट अफेयर, क्या करंट अफेयर, और जीएस, जीएस का मतलब जनरल अवेयरनेस। तो ये सब सारे जितने प्रश्न हैं दोस्तों ये सब 100 नंबर में समाहित किए गए हैं। इसकी जो जैसे देखेंगे हिस्ट्री है ये 5 नंबर पे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 5 नंबर पे, यानी कि हिस्ट्री देखेंगे 10 नंबर का सेगमेंट बनता है। और उसके बाद देखेंगे हिंदी महत्वपूर्ण है, इसमें देखेंगे कि तकरीबन सब अगर इसका जितने भी सेगमेंट है सबको मिला के देखेंगे तो हिंदी आपको 15 नंबर कवर करती है। उसके बाद देखेंगे 5 नंबर का अंग्रेजी है, और उसके बाद रीजनिंग मैथ है, ये दोनों मिलाकर अगर देखेंगे तो 15 नंबर पे आएंगे। और आपका जो करंट अफेयर्स और जीके का है ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, ये 10 नंबर का, ये काफ़ी आप लोग को बैलेंस बनाने वाला जो पोर्शन बनता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अगर चर्चा करेंगे देखेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है कितना 1/4 है, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको देखना विशेष रूप से कंपलसरी है, क्योंकि आपके लिए अगर देखेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा आपको प्लस माइनस कर सकती है, यानी 1 नंबर आपको 10,000 बच्चों से आगे कर सकता है, 1 नंबर जो 1 अंक कम होता है तो आप 10,000 से नीचे भी जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये आपको ध्यान में रखकर तुक्का पे जाना होगा। ठीक, और अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें जो ये हैं अंक क्या सिर्फ क्वालिफाई कर लेने से काम चल जाएगा या फिर हमें इस पर भी मेरिट बढ़ानी होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए निस्संदेह आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसको देने के लिए आपके लिए यानी कि आप अपना 100% देते हैं, जैसा कि मगर आप यहाँ पे देखेंगे बात करेंगे पीईटी जो है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, तो इस पीईटी में आपको जितना हो सके नंबर अच्छा स्कोर कर सकें, यानी कि 80+ अगर करते हैं तो आप काफ़ी सेफ जोन में है। रीज़न क्या है, आपको अगर 55, 60, 65 तक आते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे देने के लिए एग्ज़ाम सेकंड फेज़ का। मगर यहाँ पे ये देने का फ़ायदा ये होगा कि आगामी जो वैकेंसी आ रही है, मानिए कोई वैकेंसी आती है अगर 4000 अगर पूछता है कि 4000 का यानी कि 4 गुना बच्चों को फॉर्म अप्लाई कराएगा, तो उसमें देखेंगे 16,000 जब बच्चे आते हैं
16,000 जब बच्चे आएंगे तो उसमें 16,000 जो ये लेगा पीटी जितने क्वालिफाइड रहेंगे तो ऊपर से लेगा, यानी कि 16,000 बच्चों तक ही इनसे फॉर्म फिलअप कराएगा। अगर आपका अच्छा अंक है तो आप ऊपर से अगर आ जाते हैं 16,000 तक के बीच में तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर उस समय भी आप बाहर रहेंगे। ठीक, तो ये सब बातें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी जानकारी है हम लोग साझा किए UPSSC पेट के जरिए जितनी भी जानकारी थी। और बाकी आप देखिए, अगर जो भी अगर समस्या हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके लिए तत्पर हैं। आपका अपना परिवार है ध्रुव एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।